आखिरी बस का सफर। मैं हूं श्याम शर्मा और आप सुन रहे हैं एसआर हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, हमारी ये कहानी हमें भेजी है सरिता मिश्रा ने, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाली हैं। ये घटना साल 2017 की है। तो अब बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारी ये कहानी सरिता मिश्रा की ही जुबानी। मेरा नाम सरिता मिश्रा है। ये घटना साल 2017 की है। मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन काम के चक्कर में मैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए रहने आई और सीआर पार्क में ही मैं एक पीजी में पेइंग गेस्ट हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद मैंने अपने गांव जाने का फैसला किया। ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली, लेकिन शाम को काम ज़्यादा था तो लेट ही निकल पाई। निकलते निकलते मुझे 11 बज गए। दिल्ली के बस अड्डे पर तो मुझे बस नहीं मिली, क्योंकि मेरे लेट होने की वजह से बस निकल चुकी थी। काफ़ी देर मैंने बस अड्डे पर ही बस का इंतज़ार किया, लेकिन बस नहीं आई, क्योंकि जो आखिरी बस थी वो निकल चुकी थी। मैंने एक आदमी से पूछा तो उसने कहा, बस अड्डे से बाहर चली जाओ और पीछे जाकर देखो, कोई ना कोई प्राइवेट बस खड़ी होगी। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। फिर वो बूढ़ा आदमी मुझसे बोला, बेटी, इस समय वहां मत जाओ। पर मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं पूछते पूछते बाहर आई। बस अड्डे के साथ ही पीछे एक सुनसान गली थी। मुझे उस आदमी ने बताया था कि इसी जगह पर बस खड़ी होगी। जब मैं उस सुनसान गली में पहुंची तो देखा एक बस खड़ी थी। रात के 1 बज चुके थे। मैं दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए आखिरी बस पकड़ने बस स्टैंड पर पहुंची। मौसम खराब होने की वजह से बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदें धीमी धीमी गिर रही थी और ठंडी हवा मेरे बालों को बिखेर रही थी। स्टैंड पर सिर्फ एक पुरानी सी लाल बस खड़ी थी। बस का रंग उड़ चुका था, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और कहीं कहीं जंग भी लगा हुआ था। बस के अंदर से एक धुंधली सी पीली रोशनी आ रही थी। मैंने कंडक्टर को आवाज़ दी। वह धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा इतना पीला था जैसे कई दिनों से बीमार हो। यही आखिरी बस है जो आपके गांव के रास्ते जाएगी, उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। मेरी माँ ने हमेशा कहा था कि रात की आखिरी बस में कभी सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन आज कोई चारा नहीं था। मैंने टिकट लिया और बस में बैठ गई। बस में कुछ यात्री पहले से बैठे थे। सामने एक बुजुर्ग महिला थी जिसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और वह लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। मेरे बगल की सीट पर एक नौजवान लड़का था जो अपने फ़ोन में व्यस्त था। हालांकि उसके फ़ोन की स्क्रीन काली थी। पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था और सबसे पीछे एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। लेकिन उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। बस चल पड़ी। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और सड़क के दोनों तरफ घने जंगल शुरू हो गए। बारिश तेज हो गई थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक बस की लाइटें धीमी पड़ने लगी और इंजन से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। कंडक्टर ने ड्राइवर से कुछ कहा और बस को एक सुनसान जगह पर रोक दिया, जहां एक पुराना सा मंदिर था।
जिसकी घंटी हवा में डरावनी आवाज़ें पैदा कर रही थी। कंडक्टर ने कहा, थोड़ी तकनीकी खराबी है, बस 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खिंचावट थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। घड़ी में 2 बज रहे थे, लेकिन लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितना टाइम बीत चुका हो। तभी मैंने देखा कि बुजुर्ग महिला की सीट खाली थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दी। फ़ोन वाला लड़का भी गायब था। छोटी बच्ची की भी हंसी अब नहीं आ रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने बस कंडक्टर को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं आगे आई तो देखा कि ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था और बस की स्पीड बढ़ती जा रही थी। अचानक पीछे से साए साए की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो वह आदमी जो पीछे बैठा था, उसका कपड़ा हट चुका था। उसका कोई चेहरा नहीं था। सिर्फ एक काली खाली जगह थी जहाँ चेहरा होना चाहिए था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें से खून टपक रहा था। मैं चीखी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी मैंने देखा कि खिड़की के बाहर वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा अब एक भयानक मुस्कान के साथ विकृत हो चुका था। फ़ोन वाला लड़का भी दूसरी खिड़की पर था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरे पर खून के धब्बे थे। छोटी बच्ची अब मेरे सामने खड़ी थी। उसकी गुड़िया का सिर कटा हुआ था और वह एक भयानक तरीके से हंस रही थी। दीदी, क्या आप भी मेरे साथ नहीं खेलोगी? उस लड़की ने पूछा। ये बस हर रात इसी वक्त रास्ते से गुजरती है और हर रात एक नया मुसाफिर हमसे जुड़ जाता है। बिना चेहरे वाला आदमी अब मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर से चीखी, और जब आंखें खोली तो देखा वो बस अब जो चल रही थी वहीं खड़ी है जहाँ से मैं उस बस में चढ़ी थी। और बस में बिल्कुल ही अंधेरा था। मैं हड़बड़ाकर बस से नीचे उतरकर भागी। भागते भागते मुझे फिर वही बूढ़ा आदमी मिला जिसने मुझे यहाँ आने से टोका था। वो मुझे बड़े ही डरावने अंदाज में कह रहा था, मैंने कहा था ना मत जाओ वहाँ पर, कहा था ना मैंने। और मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। फिर भागकर बस अड्डे के अंदर चली गई जहाँ से मैं उस जगह पर पहुँची थी। मेरी सांसें तेज फूल रही थी। सर्दी का समय होने के बावजूद मुझे बहुत पसीना आ रहा था और गला सूखने की वजह से प्यास लगने लगी थी। और सुबह जब फिर से बस अड्डे में चहल पहल हुई तो मेरी जान में जान आई। फिर मैंने सुबह उसी बस अड्डे से टिकट खरीदी और दिन में मैं अपने गांव के लिए निकल गई। आज भी जब कभी रात को बस स्टैंड से गुजरती हूँ तो वही लाल बस मुझे याद आती है, और कभी कभी उस छोटी बच्चे की हंसी भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि पिछले बीते सालों में कई लोग इस रास्ते से लापता हो चुके हैं। हर महीने की आखिरी रात को एक लाल बस दिखाई देती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह बस कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। और संयोग से उस दिन भी महीने की आखिरी तारीख थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते एक सच्चा अनुभव लाते हैं।
जिसे हमारे सब्सक्राइबर और आप जैसे बहुत से लोग हमसे अपना अनुभव साझा करते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो आने तक। जय महाकाली दोस्तों।